जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर क्लास 10 हिंदी कृतिका चैप्टर फर्स्ट माता का आंचल। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है, बताइए। उत्तर, बच्चे को हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता होती है। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब वह विपदा पर आई तो उसे शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली। वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती थी। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। दोस्तों, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कोई भी बच्चा होगा वह अपने माँ के पास जाना पसंद करेगा, क्योंकि माता का प्यार और दुलार एक पिता से बढ़कर होता है, क्योंकि माता का हृदय बहुत ही कोमल होता है। तो इसीलिए बच्चे का लगाव माँ की ओर ज़्यादा होगा और इसीलिए बच्चा अपनी माँ के पास जाना पसंद करेगा। दूसरा प्रश्न हमारा, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? भोलानाथ जब रोता हुआ होता है तो वह अपने साथियों को देखकर क्यों भूल जाता है, यानी कि रोना क्यों बंद कर देता है? उत्तर, भोलानाथ भी बच्चों की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उससे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। अपने मित्रों को मज़ा करते देख वह स्वयं को नहीं रोक पाता, इसीलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मज़ा उठाने लगता है। उसी मग्नावस्था में वह सिसकना भूल जाता है। दोस्तों, जब कोई बच्चा रोता हुआ होता है और वह जैसे ही अपने मित्र मंडली यानी कि दोस्तों को देखता है तो वह उनसे खेलने के लिए चला जाता है और वह रोना भूल जाता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों में आदि से जुड़ी हुई तुकबंदी याद हो तो लिखिए। उत्तर, मुझे भी अपने बचपन से कुछ खेल और एक आध तुकबंदियाँ याद हैं, जैसे अटकन बटकन दही चटाके, दूसरा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100। तो दोस्तों, इसमें जो भी आपको याद हो इसमें आप अपने हिसाब से इसका उत्तर लिख सकते हैं, नहीं तो इसी को याद कर सकते हैं। चौथा प्रश्न हमारा, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को अपने खेल का आधार बनाते हैं। उसके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वह खेलते व खुश होते थे। आज ज़माना बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों को बहुत ध्यान रखते हैं। वे बच्चों को बेफिक्र खेलने घूमने की अनुमति नहीं देते हैं। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम व कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि तुलना में बहुत अलग हैं। भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं सुलभता से व बिना मूल्य खर्च किए ही प्राप्त हो जाती हैं, परंतु आज खेल सामग्री स्वनिर्मित न होकर बाजार से खरीदनी पड़ती है और आज के युग में खेलने की समय सीमा भी तय कर ली जाती है। अतः आज का खेल में स्वच्छंदता नहीं है। दोस्तों, पहले क्या होता था, गांव के बच्चे अपने खेल की सामग्री प्रकृति की वस्तुओं से प्राप्त करते थे, जैसे नेचुरल पेड़ का पत्ता हो गया और ज़मीन का धूल हो गया, बालू कंकड़, मिट्टी के बने बर्तन,
इन सभी से वे अपने खेल में रुचि रखते थे, आनंद लेते थे। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि तरह तरह के गेम्स आ गए हैं, लोग कंप्यूटर पे गेम खेलने लगे हैं, पबजी, लूडो, ये तमाम प्रकार के गेम्स आ गए हैं। इसलिए पहले के गेमों से अब के गेम में बहुत ही भिन्नता देखने को मिलती है। तो इसका आंसर आप आसानी से लिख पाएंगे। 5वां प्रश्न है हमारा, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। उत्तर, पाठ में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जिन्होंने मेरे दिल को छू लिए हैं। पहला, रामायण पाठ कर रहे अपने पिता के पास बैठा हुआ भोलानाथ का आईने में अपने को देखकर खुश होना, और जब पिताजी उसे देखते थे तो लजाकर उस आईना को रख देने की अदा बड़ी प्यारी लगती है। दोस्तों, इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको अपने अनुसार आपको लिखना है। तो पहला हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा, बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना। बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना बड़ा ही आनंदमयी प्रसंग है। तीसरा, बच्चों द्वारा बारात व स्वांग रचते हुए समधी का बकरे पर सवार होना, दुल्हन को लिवा लाना और पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना। बच्चों के खेल में समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है। तो जो जो बातें आपको ज़्यादा पसंद आई हों वही बातें आपको लिखनी है। चौथा पॉइंट, कहानी के अंत में भोलानाथ का माँ के आंचल में छिपना, सिसकना, माँ की चिंता, हल्दी लगाना, बाबूजी के बुलाने पर माँ की गोद ना छोड़ना, बम स्पर्शी दृश्य उपस्थित करता है, अनायास माँ की याद दिलाता है। 6वां प्रश्न हमारा, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? मतलब 30वें दशक से आज की दशक में क्या परिवर्तन देखने को मिला है, ये चीज हमको लिखना है। उत्तर पहला, गांव में हरे भरे खेतों के बीच वृक्षों के झुरमुट और ठंडी छांवों से घिरा कच्ची मिट्टी एवं छान का घर हुआ करता था। आज ज़्यादातर गांवों में पक्के मकान देखने को मिले हैं। मतलब पहले ज़्यादातर छप्पर, कोठे ये आदि बने होते थे और आज के समय में गांव में भी पक्के मकान देखने को मिलते हैं। दूसरा पॉइंट, पहले गांव में भरे पूरे परिवार होते थे, आज एकल संस्कृति ने जन्म लिया है। दोस्तों, पहले गांव में सभी परिवार इकट्ठा रहते थे और आजकल तो भाई भाई में झगड़े होने की वजह से एक एक घर अलग अलग रहने लगे हैं। तीसरा पॉइंट, अब गांव में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जैसे लालटेन के स्थान पर बिजली, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग, घरेलू खाद के स्थान पर बाजार में उपलब्ध कृत्रिम खाद का प्रयोग तथा विदेशी दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। पहले दोस्तों खेतों में बैलों से जुताई होती थी और तरह तरह के मजदूर काम करते थे और आजकल तो ट्रैक्टर ये सभी से जुताई होने लगी है। और पहले गांव में जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता था और आजकल तो विदेशी दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयों का उपयोग किया जाने लगा है। चौथा पॉइंट, पहले की तुलना में अब किसान खेतिहर मजदूरों की संख्या घट रही है। तरह तरह के तकनीक उपकरणों की वजह से गांव में अब किसान मजदूर की संख्या घट रही है। पहले गांव में लोग बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे, आज बनावटीपन देखने को मिलता है। लोगों के रहन सहन और कपड़े पहनावे में बहुत ही ऊंच नीच देखने को मिला है। पहले गांव के लोग सिंपल सादा जीवन व्यतीत करते थे और आजकल वे भी शहरों की तरह दिखावापन करने लगे हैं। 7वां प्रश्न हमारा, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपने इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। जो भी आपके मन में भावना जागृत हुई या जो भी आपको पहले की बातें याद आई है इसमें आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमने अपने हिसाब से लिखा है, जो भी आपके मन हो आप उसमें अंकित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उत्तर,
एक बार बचपन में मैं नहीं पढ़ रहा था, तब घर वाले मुझे घर से बाहर निकाल दिए थे। 2 दिन मुझे घर में घुसने नहीं दिया गया और खाना भी नहीं दिया गया था, और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। और फिर मेरी माताजी मुझे पकड़ लाए और भोजन दिया और फिर मेरा इलाज करवाए, और फिर उसके बाद मेरा देखभाल बहुत अच्छे से करने लगी थी। तो दोस्तों, इसमें आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, माता का आंचल में माता पिता के वात्सल्य का बहुत सरस और मनमोहक वर्णन हुआ है। इसमें लेखक ने अपने शैशव काल का वर्णन किया है। भोलानाथ के पिता के दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता है। उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना व उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना उसके स्नेह व प्रेम को व्यक्त करता है। भोलानाथ की माता वात्सल्य व ममत्व से भरपूर माता है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो उसे अपने पुत्र को भोजन के लिए चिंतित है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय से कांपता देखकर माँ भी स्वयं रोने व चिल्लाने लगती हैं। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममतालु मन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देख रोने लगती है। उसकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है। 9वां प्रश्न हमारा, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता को बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। उत्तर, लेखक ने इस कहानी के आरंभ में दिखाया है कि भोलानाथ का ज़्यादा से ज़्यादा समय पिता के साथ बीतता है। कहानी का शीर्षक पहले तो पाठक को कुछ अटपटा सा लगता है, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है बात समझ में आने लगती है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्रछाया से ही शुरू हुआ है। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते थे, विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं। परंतु जब वह सांप से डरकर माता की गोद में आता है और माता की जो प्रतिक्रिया होती है वैसी प्रतिक्रिया या उसकी तड़प एक पिता में नहीं हो सकती है। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है और उसके आंसू से खिन्न है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध-बुध खो देती हैं। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र से की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। उसके बाद तो यह बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि पाठ का शीर्षक माता का आंचल क्यों उचित है। पूरे पाठ में माँ की ममता ही प्रधान दिखती है, इसलिए कहा जा सकता है कि पाठ का शीर्षक सर्वथा उचित है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है माँ की ममता। दोस्तों, जो एक पिता से बढ़कर स्नेह और प्यार और लाड़ दुलार मिलता है वो एक माँ से ही मिल सकता है, और माँ का हृदय बहुत ही कोमल होता है। इसीलिए बच्चे का लगाव माता के प्रति बहुत ही अत्यधिक होता है। इस क्वेश्चन को बहुत ही आप आसानी तरह से लिख सकते हैं, जैसा भी आपको याद रहे। बड़े आंसर जरूर हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से आप बना करके लिख सकते हैं। 10वां प्रश्न हमारा, बच्चे माता पिता के प्रति अपने स्नेह प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। उत्तर, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरह से करते हैं। पहला, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। दूसरा, माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं घूमने ले जाने की या अपने साथ खेलने को कहकर। तीसरा, वे अपने माता पिता को से रो धोकर या जिद करके
कुछ मांगते हैं और मिल जाने पर वो उसको विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। चौथा, माता पिता के साथ नहाना, नाना प्रकार के खेल खेलकर, नाना प्रकार मतलब कई प्रकार के खेल खेलकर। पांचवा, माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर। छठवां, माता पिता के साथ रहकर या उनसे अपना प्यार व्यक्त करते हैं। तो इसमें आप 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं। 11वां प्रश्न हमारा, इस पाठ में बच्चे की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। मतलब हमें बताना है कि जो इसमें बच्चे की दुनिया व्यक्त की गई, बच्चे की जीवनी को व्यक्त की गई है कि किस तरह से आज के बच्चे हैं, तो आप की दुनिया से यानी पहले की दुनिया से किस तरह से भिन्न है उसको बताना है। उत्तर, प्रस्तुत पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि पूर्णतया ग्रामीण जीवन पर आधारित है। प्रस्तुत कहानी 30 के दशक की है। तत्कालीन समय में बच्चों के पास खेलने कूदने का अधिक समय हुआ करता था। उन पर पढ़ाई करने का आज जितना दबाव नहीं था, मतलब जितना आज दबाव है उतना दबाव नहीं था। ये अलग बात है कि उस समय के पास उनके खेलने के अधिक साधन नहीं थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे। आज 3 वर्ष के उम्र होते ही बच्चों को नर्सरी में भर्ती करा दिया जाता है और आज के बच्चे वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर, शतरंज आदि खेलने में लगे रहते हैं या फिर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या कार्टून आदि में ही अपना समय बिता देते हैं। तो दोस्तों ये है पहले की और अब के समय की कहानी। 12वां प्रश्न हमारा, फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। पहला, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है मैला आंचल पठनीय है। दूसरा, नागार्जुन का उपन्यास बलचन्मा आंचलिक है। तो दोस्तों ये थे हमारे पहला प्रश्न, माता का आंचल, जिसको हमने विस्तार पूर्वक इसके प्रश्न और उत्तर की चर्चा की। तो दोस्तों एक बार पहले आप अच्छे से पूरी किताब की कहानी को पढ़िए और फिर उसके बाद इस वीडियो को अच्छे से 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए। आपको एक एक क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।